हेलो और नमस्कार दोस्तों, आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड में ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में बात करी जिनके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेके आया हूं जिनकी बहादुरी के चर्चे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गाथाएं अवध प्रांत में लगातार गाई जाती हैं। उन्होंने हाशिए में पड़े एक ऐसे समाज को उस स्थान पर पहुंचाया जहां पर मुख्यतः ऊंची जाति के लोगों का ही वर्चस्व हुआ करता था। जी हां, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 1857 के क्रांति की और उस क्रांति में लखनऊ के तरफ से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली ऊदा देवी की। ऊदा देवी के जन्म के विषय में तो हमें कुछ खास पता नहीं, क्योंकि इतिहास में उनका वर्णन हमें नहीं मिलता, लेकिन यह पता चलता है कि वह दलित समाज से आती थी। दलित समाज का कार्य सामान्यतया उस दौर में सेवा का हुआ करता था। ऐसे में ही नवाब अपने बेगम की सुरक्षा के लिए ऐसे ही नीची जाति के लोगों को शामिल किया करते थे। ऊदा देवी भी उस समय नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में शामिल थी। उनके शौर्य से नवाब और हजरत महल दोनों परिचित थे, इसीलिए वहां पर नवाब और बेगम हजरत महल दोनों ने ही ऊदा देवी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका शौर्य लगातार लोगों को दिख रहा था। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो कि नवाब की सेना में ही शामिल थे। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा पीछे रहना चाहता हूं, किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के कई सारे राजाओं के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने का काम किया, और यह कुटिल नीति जो कि डलहौजी के समय आई थी उसका नाम था हड़प नीति। इसके तहत कई सारे क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, पर अवध हड़प नीति के अंतर्गत शामिल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एक नई नीति का प्रयोग किया और वह थी मिस गवर्नेंस। उनका यह कहना था कि जो अवध प्रांत है, अवध प्रांत का संचालन अच्छे से नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही मिस गवर्नेंस के फॉर्म में उन्होंने अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल करने की कोशिश की। यह बात मक्का पासी को पसंद नहीं आई और वह अंग्रेजों से लोहा लेने निकल गए। भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मक्का पासी शहीद हो जाते हैं। मक्का पासी की शहादत के विषय में जब ऊदा देवी को पता चला तो वह टूटती नहीं है। वह प्रण लेती हैं कि अंग्रेजों से मैं इसका बदला लेके रहूंगी। बात है 16 नवंबर 1857 की और जगह है लखनऊ का सिकंदर बाग। वहां पर एक चौड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था। आज तो मुझे पता नहीं वह पीपल का पेड़ है कि नहीं, लेकिन अगर मैं लखनऊ जाऊंगा तो अवश्य उस जगह का मैं दर्शन करने का प्रयास जरूर करूंगा। उस चौड़े से पीपल के पेड़ पर ऊदा देवी चढ़कर बैठ जाती हैं। तभी अंग्रेज सिपाही धीमे धीमे उस क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तभी अचानक से पीपल के पेड़ से आकर गोली एक अंग्रेज सिपाही को लगती है। वह वहीं ढेर हो जाता है। गोलियों का क्रम यहां रुकता नहीं, लगातार गोलियों पे गोलियां चलती रहती हैं और तभी देखते देखते 36 अंग्रेज सैनिकों के प्राण पखेरु उड़ गए। यह बात पता चलती है डाउसन को और वायलस को। वो दोनों उस क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर अंग्रेज सिपाहियों की लाश देखकर वह दंग रह जाते हैं कि ऐसा कौन सा वीर है जो हमारे इन सैनिकों को मार रहा है। तभी उन्हें उस पीपल के पेड़ के ऊंचाई से गोली आते हुए दिखाई देती है। गोली डाउसन के कान के बगल से निकलती है। डाउसन झकझोर के अपने आप को ठीक करता है और तभी जवाबी फायरिंग शुरू करता है। उस जवाबी फायरिंग में एक गोली जाकर ऊदा देवी को लगती है। ऊदा देवी घायल अवस्था में पीपल के पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। अंग्रेज अधिकारी तो सोच रहे थे यह कोई पुरुष सैनिक होगा, लेकिन जब वह पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर ऊदा देवी शहीद थी। ऊदा देवी के यह कारनामे अंग्रेज भी मान गए कि भारत ऐसी ऐसी वीरांगनाओं को जन्म देता है। भारतीय इतिहासकार तो ऊदा देवी को अपनी कहानियों में शामिल न कर पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने डॉक्यूमेंट में उनका वर्णन जरूर किया। वहां से हमें पता चलता है कि एक ऐसा चरित्र था 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। प्रारंभ में कई लोग इसे काल्पनिक मानते थे,
पर जब ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को पता चला, तब जाकर यह एहसास होता है कि यह चरित्र काल्पनिक नहीं, यह तो वास्तविक था। और वह चरित्र थी हमारी उदा देवी। इनके शौर्य के चर्चे आज भी अवध की गलियों में गूंजते हैं। इनके विषय में अवध के लोग आज भी गर्व से बात कहते हैं। नीची जाति को उन्होंने वह उच्च स्थान दिलाया जहां पर मुख्यतः ऊंची जाति के लोग ही विद्यमान रहते थे। फिर भी इतिहास का पन्ना सादा है। इतिहास कुछ नहीं कहता, न इतिहासकार कुछ कहते हैं और न देश की जनता उनके विषय में जानती है। लेकिन आजाद हैं, आजाद रहेंगे श्रृंखला का यही तो उद्देश्य है। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में बात करते हैं जिनके बारे में इतिहास शांत हो जाता है। तो आज मैंने आप लोग को कहानी सुनाई उदा देवी की। इनके शौर्य के चर्चे गली गली में घूमते हैं अवध में। आज भी लोग उनके विषय में बात जरूर करते हैं, लेकिन यह बात केवल अवध प्रांत में रह जाती है, पूरे देश में नहीं फैल पाती है। पर इस श्रृंखला के तहत हम उनके विषय में पूरे देश को बताएंगे। भारत मां की ऐसी बेटी को शत नमन, शत नमन। अगले एपिसोड में भी हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जो कि रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।